कुछ नहीं था उसमें, इतनी जितनी हर्ब्स होती हैं इतना तो आयुर्वेद में होता ही है हर ऑयल में। आयुर्वेद में बहुत अच्छे ऑयल है। एक और है कि मेंटल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन के लिए क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि ये जरूर बता दीजिएगा कि अनुलोम विलोम प्राणायाम के अलावा कुछ बताएं। अनुलोम विलोम और प्राणायाम के अलावा एक तो लाइफ में थोड़ा स्टेबल होना सीखिए, है ना। हर चीज क्यों नहीं हो रही, कैसे है, ये तो मतलब आप अगर किसी चीज के पीछे भागेंगे तो आप कभी भी स्ट्रेस फ्री नहीं रहेंगे। तो आपको थोड़ा अपनी लाइफ में बैलेंस लाना पड़ेगा हर चीज में। दूसरा, कब उठना है कब सोना है, ये सब चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपको नींद प्रॉपर नहीं आ रही है या नींद पूरी नहीं हो रही है तो स्ट्रेस में आप रहोगे। ज्यादा नींद भी ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रेस फ्री कर देगा आपको। आयुर्वेद में जैसे पंचकर्मा में हमारे यहाँ होता है, इसमें शिरोधारा, रिलैक्सिंग मसाजेस भी होती हैं इसमें, उसको अभ्यंग और श्वेदन कहते हैं। शिरोधारा भी होती है, ऑयल डालते हैं, एक 40 to 45 मिनट्स का सेशन होता है, तो उसमें हम डिफरेंट मेडिकेटेड ऑयल आते हैं वो डालते हैं। इवन घी आते हैं, जैसे ब्राह्मी घृत आता है, ये सब चीज़ें हैं। तो वो देखना पड़ेगा कि कितना क्या लेवल का स्ट्रेस है और क्या है क्यों है, कारण पे जाके ही सब कुछ है। सबका स्ट्रेस का लेवल भी अलग है और कारण भी अलग है। जब तक उसे ट्रीट नहीं करोगे तो मैं पर्टिकुलरली ऐसा नहीं बोल सकती कि हाँ आपका स्ट्रेस इससे चला जाएगा। दूसरी बात रही स्ट्रेस में आप नस से करा सकते हो। वही मैंने बोला था, ऊर्ध्व जत्रुगत ब्रेन यहाँ पे नस से हमारे पास कई हैं, अणु तेल है, क्षीरबला तेल है, उससे अगर हम नाक में ऑयल डालते हैं तो उससे भी काफ़ी रिलैक्सिंग फील होता है। तो ऐसी थेरेपीज भी हैं। और थोड़ा आज के डेट में जो मैं सबको एडवाइस करती हूँ, ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे पसीना निकले आपका। क्योंकि कई बार हम सिर्फ बैठे बैठे इतने स्ट्रेस में होते हैं, अगर जैसे बैडमिंटन खेल लिया, अगर हमारा स्वेट निकल गया तो हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं एक्सरसाइज करने के बाद, तो उससे हमारा स्ट्रेस नेचुरली कम हो जाता है। एक उनका कहना है कि इस कब्ज की बहुत बड़ी दिक्कत है और उन्हें कई बार टॉयलेट जाना पड़ता है, तो इसके लिए आपके पास कोई उपचार है? ये एक आम समस्या हो गई, आम समस्या है। और इसके लिए क्या होता है, बेसिकली जो पेशेंट आता है वो सब कुछ ट्राई करके ही आता है। उसने सब करा लिया, उसने एनिमा ले लिया, उसने नित्यम और कायम चूर्ण जो भी वो होते हैं, जबकि ये रिजल्ट ऐसे नहीं होता। हर चीज में हम अलग अलग उनको विरेचन के लिए ड्रग्स देते हैं। सबसे पहले हम डाइजेशन पे काम करते हैं, फिर ये देखते हैं कि बेसिकली हम इसको मानते हैं वात विकार, जो वात अपान वायु नीचे की तरफ होनी चाहिए वो ऊपर की तरफ हो गई है। और फिर देखते हैं ड्राइनेस ज्यादा हो गई है क्या है, तो उस हिसाब से हमारे पास अलग अलग मेडिसिन है। तो ऐसा नहीं कि कोई एक गोली दे दो या कुछ ऐसा। तो इसमें हम बेसिकली उसके डाइजेशन पे ध्यान देते हैं और कुछ दोषों पे ध्यान देते हैं कि ज़्यादा वात तो नहीं बढ़ा है, ज़्यादा रुक्षता तो नहीं बढ़ी है, तो उस हिसाब से हम पंचकर्मा डिसाइड करते हैं। और कुछ छोटी छोटी टिप्स, जैसे जो पानी भी आप पिए, क्योंकि बेसिकली ये प्रॉब्लम डाइजेशन से रिलेटेड ही होती है। तो पानी भी जो अगर हम ठंडा पानी पीते हैं या नॉर्मल पानी पीते हैं तो वो हैवी टू डाइजेस्ट होता है। अगर हम उसी पानी को थोड़ा सा उबाल के ले लें और उसमें कभी सौंफ डाल लें, कभी अजवाइन डाल लें, कभी धनिया डाल लें, तो वो एक दीपन पाचन करने वाला, दीपन मतलब भूख को बढ़ाने वाला, पाचन मतलब डाइजेस्ट करने वाला बन जाता है और इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है वो पानी। तो मैं हर किसी को जो भी मेरे पास आता है तो ये बोलती हूँ एटलीस्ट बॉइल्ड पानी पीजिए। अब आजकल फ्रिज का पानी जैसे अब सब शुरू कर देंगे तो वो हमारी जो डाइजेस्टिव पावर है उसको बहुत इफेक्ट करता है। ये बताइए कि आपने जो ब्लेस्ड आयुर्वेदा हॉस्पिटल खोला है, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए ना हमारे दर्शकों को। ब्लेस्ड आयुर्वेदा हॉस्पिटल ये धर्मपुर में है, 10 बेडेड हॉस्पिटल हमने खोला है। इसमें मैं इनफर्टिलिटी, वुमेन हेल्थ और ये डिटॉक्सिफिकेशन पे मेरा पूरा फोकस है। जिसको पीरियड्स का प्रॉब्लम है, इंडोमेट्रियोसिस है, या कुछ भी किसी के स्पर्म्स नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी में दोनों ही आता है, मेल फीमेल, तो वो सारा काम मैं देखती हूँ। और मेरे हस्बैंड हैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे, वो MS हैं, तो वो जो भी सर्जरीज होती हैं या लिवर किडनी ये सारी प्रॉब्लम्स वो देखते हैं। एक और बताइए, आपको लगता है कि जितना हमने एलोपैथ में इन्वेस्ट किया है, अगर हम आयुर्वेद में करते तो ज्यादा सुखी रहते, हम लोग ज्यादा स्वस्थ रहते? प्राचीन काल में तो इसको जनक माना जाता है। बेसिकली वो जनक ही है, वो बीच में ये साइंस पूरी विलुप्ति हो गई थी। दूसरा क्या है, अब ये चीजें बेसिकली पूरा फार्मा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी फार्मा इंडस्ट्री है एलोपैथ की, तो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि दूसरी कोई भी पैथी ग्रो करे। जैसे कोरोना टाइम पे की बात ले लीजिए, हमारे पास बहुत मेडिसिन थी, क्यों, क्या करना था हमको, ये वायरस तो अलग अलग आते रहेंगे। आचार्य ने लिखा है कि हमेशा डिसीज के नाम पे मत जाइए, आप उसके गुण दोष कर्म ये सब देखिए कि क्या क्या उसके सिम्टम है, उससे आप एक अच्छा चिकित्सक बन सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि उसको मैं एक नाम दूं, ये प्रमेय है, ये कुष्ठ है, ये है। तो ऐसे ही अब हमारे पास ऐसे ही लड़ने के लिए काफी मेडिसिन थी,
लेकिन हमें किसी ने मौका नहीं दिया, आयुर्वेद को किसी ने मौका नहीं दिया कि अपनी एक मेडिसिन निकाले। एक बाबा रामदेव थे जिन्होंने तब भी कोरोनिल नाम से पहले निकाला कि हाँ ये मेडिसिन इफेक्ट करेगी, और लाखों करोड़ों घरों ने खाया वो मेडिसिन टैबलेट्स कोरोना के टाइम पे। और इतने डॉक्टर्स थे जो कर सकते थे, इसमें किसी ने आवाज नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि चाहिए ही नहीं, मतलब वो दबा दी जाता है कि फार्मा कंपनीज का, ये फार्मा कंपनीज तो इतनी बड़ी पावर है कि ये आपके लिटरेचर्स तक बदल देते हैं, जो हमारी मेडिसिन की बुक मानी जाती हैं तो उसमें भी चेंज करा देते हैं कि ये मेडिसिन बहुत अच्छी इफेक्टिव है। इवन ये डाटा फीड करवा देते हैं कि इतने रिसर्च हुआ है तो ये बेस्ट मेडिसिन है। आपने देखा होगा अभी कुछ, अगर इनको कोई मेडिसिन बैन करवानी है, अब न्यू सॉल्ट निकाल रहा है, तो ये क्या करते हैं, पहले दिखाते हैं कि इससे इतने इतने साइड इफेक्ट हो गए। अभी पीरियड्स के ही पेन में एक मेडिसिन चलती है, अब उसका रिसर्च आ रहा है कि उससे ये प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी वो एक हफ्ते में दूसरा सॉल्ट निकालने वाले हैं। तो ऐसे चेंजेस आते हैं, मतलब ये इनकी स्ट्रेटेजी रहती है। तो ये बहुत बड़ा वो है जिससे हाँ अभी थोड़ा बहुत आचार्य स्वामी जी कुछ बोल देते हैं, रामदेव बाबा फंस भी जाते हैं तो अभी बेसिकली आयुर्वेद वालों पे इतना पैसा नहीं है और हम हर चीज के लिए लड़ते हैं। अभी जैसे अभी हमने सर्जरी के अधिकार के लिए हम लड़े, तो हमारे पीछे अभी पूरा IMA लगा हुआ है कि ये जो अधिकार इनको मिले हैं ये वापस कैसे हो। जो हम अभी सर्जरीज अलाउड की है कि आप लेप्रोस्कोपी कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो आयुर्वेद डॉक्टर्स बहुत खुश हुए, क्योंकि क्यों नहीं कर सकते, वो तो एक सर्जरी है, सर्जरी तो प्रोसेस है। तो अभी पूरा IMA लगा हुआ है, कोर्ट केस डाला हुआ है, एक तो हम जीत गए थे, अभी एक फिर से डाला हुआ है कि ये कैसे कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक और सुझाव आपसे चाहिए कि जैसे हमारे पहाड़ के लोग हैं ना, तो ये तो संजीवनी की धरती है जहाँ से संजीवनी गई थी, तो आयुर्वेद की तो ये बहुत बड़ी जगह है। हाँ। तो वो किस तरह की जड़ी बूटियां लगाएं ताकि उनको फायदा हो, बिकॉज आयुर्वेद में जो इस्तेमाल में आती है, हम क्या क्या कर सकते हैं? बेसिकली इसमें आचार्यों ने पहले ही बोला है कि जो हिमालय रेंज है उसमें जो भी होगा वो बेस्ट मेडिसिन होगा, जो भी हर्ब्स होगा, क्योंकि उसमें ये भी डिवाइड किया हुआ था कहाँ की मेडिसिन कितनी इफेक्टिव होगी। तो हिमालय की, इवन ये भी बोला